हे माय मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज का हमारा थोड़ी एक साइन है सेकंड, वो है टॉरस, वृषभ राशि, जिसके लिए हम अगस्त मंथ के लिए रीडिंग देख रहे हैं। एंड देखेंगे हम आपकी एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है, एंड अगस्त मंथ में क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। हम सारी प्रेडिक्शन देख रहे हैं कार्ड्स के थ्रू। एंड अगर आपने पहले भी रीडिंग देखी है जुलाई मंथ की, सो आप रिलेट कर सकते हो उससे। एंड हम स्टार्ट करते हैं जल्दी रीडिंग को, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स है एंड रीडिंग बहुत हम डिटेल में जाएंगे। थोड़ी एक साइन के लिए देख रहे हैं, सो मैं और भी ज़्यादा डिटेल्स में आपको गाइड कर सकूँ, ठीक है। सो हम डायरेक्टली रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। एंड यस गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो 100%, 50% हो, या फिर मतलब कोई भी पॉइंट रेजोनेट नहीं हो सकता है, ठीक है। सो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। अगर ये पर्सनली आपके लिए होती तो फॉर श्योर उसके लिए तो आपको अलग से गाइडेंस लेना पड़ेगा। सो पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, करंटली अवेलेबल पर्सनल रीडिंग। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, सो पहला ही कार्ड यहाँ पे आया है। ओके, सेकंड ऑफ लव्स, ओके, टू ऑफ लव, हार्ट से यहाँ पे किंग की एनर्जी, कोई पर्सन है गाइस आपकी लाइफ में, एंड आपकी सोलमेट है वो पर्सन, आपकी लाइफ में है पहले से ही। एंड शायद वो अगस्त मंथ में आपको एक कमिटमेंट दे दे, ब्यूटीफुल। बहुत टाइम से शायद वेट भी कर रहे हो वो पर्सन, ठीक है। सो यहाँ पे बॉटम में है 8 ऑफ स्पेड्स का कार्ड। आप अपने करियर लाइफ में ना फिलहाल कंफ्यूजन में हो, एक डिसीजन मेकिंग आपकी फेज चल रही है आपके करियर लाइफ में, जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, या फिर आप सोच रहे हो सकता है कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, या फिर जो भी हायर स्टडीज़ रहती हैं हमारी वो कंप्लीट किया ना, आपको अभी अपने करियर के लिए फाइनली डिसीजन लेना है, पेरेंट्स को बताना है, ऐसा कोई मूड है आपकी लाइफ में। एंड उसमें आप सक्सेस भी होंगे अगर आपके पास कोई प्लान है। आपके पास एक्चुअली एक प्लान है कुछ, तो आपने ऑलरेडी अपने गोल्स जो वो सेट करके रखे हैं, प्लान आउट किए हैं गोल्स आपने पहले से ही, एंड उसमें आपको सक्सेस भी है अच्छे से। हो सकता है कि कुछ लोग पहले से ही कुछ कर रहे हो, आप करंटली जिस फील्ड में हो उसमें आपको सक्सेस है। थोड़ा सा हाँ, थोड़े से आपको प्रयास करने होंगे, डिफ़िकल्टीज है बहुत बार ना, जैसे सक्सेस तो एक बार तो नहीं मिलती ना, एक ही बार में आपको ट्राई करना होगा, प्रयास करना होगा, हार्डवर्क है यहाँ पे। यस, एक पर्टिकुलर हार्डवर्क के बाद ही आपको वो सक्सेस मिलेगी। एंड वो ऐसा नहीं कि कुछ टाइम तक होगी सक्सेस, क्योंकि आपने अच्छे से एक सही हार्डवर्क किया, सही मेहनत की है, तो आपको मतलब एक प्रॉपर, जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग चीट करके पास होते हैं, तो वैसा नहीं है। तो एक्चुअली आपकी लाइफ में एक मोमेंट आएगा डेफिनेटली, एक प्रॉस्पेरिटी, एक नया चेंज। ओके, सो यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। गाइज, ये पर्सन आपके कोई कॉलेज स्कूल में होंगे, या फिर जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आप जानते हो एक दूसरे को, एंड वो बहुत आपकी केयर करते हैं, आपको एडोर करते हैं, एंड आप एक दूसरे को ओवरऑल बहुत एक दूसरे की केयर करते हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। एंड शायद आप दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हो, बट आपने बताया नहीं है अभी तक। एंड यस, वो पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, फाइनली बताएंगे वो अपने दिल में जो भी सारी चीज़ें हो। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है गाइज। यस, जैसे मैंने बोला था कि अगर आप उस फेज में हो, अगर आपने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा एक सही हार्डवर्क किया, सही मेहनत की है, तो डेफिनेटली एक सही जजमेंट होगा, एक सही जस्टिस आपके साथ होगा। एंड जो भी आपका गुड कर्मा है ना, उसके आपको रिवॉर्ड मिलेंगे डेफिनेटली, जो आपने गुड कर्मा किया है, ठीक है। सो आपको कर्मा के ऊपर बिलीव करना है अपने, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। ये आपको पता है, आप अपने करियर के लिए, आप अपने ओवरऑल लाइफ के लिए एक डिसीजन लेने जा रहे हो अगस्त मंथ में, एंड मे बी अगस्त मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या फिर ये करंट
आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप उस डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में आपका जो माइंड है वो डिसीजन लेने जा रहा है। ओके, यहाँ पे अगेन 6 ऑफ पेंटाकल के साथ ही है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। 6 नंबर 22 आया यहाँ पे, नंबर रिपीट हो गया, 666 आया, यहाँ पे 6 है अगेन। ओके, सो यहाँ पे एक विक्ट्री, एक चेंज डेफिनेटली आने वाला है गाइस। एंड ओके, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। हो सकता है आपकी करंट एनर्जी, पास्ट एनर्जी ऐसी थी कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ की वजह से कि लाइक क्या होगा, कैसे होगा। हो सकता है कि आप सोशली जो चीज़ें हो रही है हमारे यहाँ पे, एनवायरनमेंट जो हमारा ऐसा है, या फिर आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली की वजह से आप खामखा परेशान होते थे कि मतलब जैसे कि ना बहुत हम करियर के बारे में चिंता करते हैं, लाइफ के बारे में चिंता करते हैं एंड बहुत सोचते एंड वो इतना ज़्यादा सोचते हैं ना, वो मतलब सोचने से ही हम बीमार पड़ जाते हैं। तो वो एक बात थी कि उस सोसाइटी की वजह से आप खामखा अरे कैसा होगा वगैरह, एक्शन तो कुछ लिया नहीं है और फिर कुछ प्लान आउट भी नहीं किया, बट फिर भी सोचते सोचते ही वो सारी चीज़ें हो जाती थी एंड उसकी वजह से आप खामखा टेंशन में थे, परेशान थे। हो सकता है बहुत सारे पर्सन बीमार ही पड़ गए कि भाई क्या होगा अब आगे, ठीक है। तो ऐसी आपकी एनर्जी थी, बट गाइस आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। अगर आप इस एनर्जी में हो, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया, मनी बैलेंस, जो आप फाइनली अपनी लाइफ में करना चाहते थे, जो बैलेंस आपको करना था आपकी लाइफ में, वो फाइनली आप बैलेंस करोगे चीजें सही तरीके से। ओके, जस्टिस, तो जैसे मैंने बोला था जजमेंट, जस्टिस, दोनों कार्ड आया एक साथ। आपने गुड कर्मा किया है आपकी लाइफ में एंड उसी का ही रिवॉर्ड आपके मिलने उसी का ही रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है, ठीक है, अगस्त मंथ में। यस गाइस, आपको फाइनली जस्टिस मिलेगा। हो सकता है आपने बहुत अपने पास में दुख झेला है आपके फैमिली के साथ, आपने वो एफर्ट्स किए हैं, वो मेहनत की है एंड बस उसी का ही आपको एक मेहनत का फल जो है आपको फाइनली मिलने वाला है, जस्टिस, एक ट्रू जस्टिस। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके गाइस, सो ये बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है एंड आपकी जो ओवरऑल पूरी लाइफ है ना, वो 360 डिग्री चेंज होगी। और वो कैसे कि पहले जो भी आपकी मतलब जो भी आपकी जो एनर्जी थी, जो डाउन थी पूरी, तो पूरा आप ना अब अप टू डेट हो जाओगे एंड पूरा चेंज हो जाओगे। हो सकता है आपको स्टडी के लिए एक्शन लेना था, मतलब जो रास्ते नहीं खुल रहे थे वो रास्ते खुल जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून आया, मतलब क्या ही बोले, बस सब काम हो गए अब तो मतलब ये बहुत क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छा कार्ड है, मतलब वर्ड्स ही नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक्चुअली एक मेजर सिचुएशन डिनोट करता है जहाँ पे आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट साइकिल कंप्लीट होकर एक न्यू साइकिल में आप एंट्री ले रहे हो, जहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी एंड बस जो काम नहीं बनते थे वो बन जाएंगे आराम से। एंड ऐसा होता था कि भगवान हमारे साथ नहीं है, क्यों, मतलब हमारी जैसे हम बोलते ना कि बहुत बार अकेले पड़ जाते थे, तो वही बात है कि अब जस्टिस होगा। फाइनली भगवान देख रहे हैं, एंजल्स गॉड देख रहे हैं आपको कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो उस चीज़ के लिए एंड उसका आपको फाइनली रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। अगर आप यस फॉरेन स्टडीज़ जाना चाहते थे या फिर कहीं आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी स्टडी के लिए या फिर जॉब के लिए, किसी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रैवल करना चाहते थे, तो वो भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगी कि जो पहले नहीं हो पा रही थी, तो वो भी हो जाएगी एंड आप इजीली वहाँ पे स्टडी के लिए जा पाओगे। ओके, सो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। यस, एक न्यू बिगिनिंग आपके करियर लाइफ में स्टार्ट होने जा रही है। और जैसे मैंने पहले ही बोला था आपको कि आपको अपने करियर में एक डिसीजन लेना है, आपको अपने लाइफ में एक यहाँ सही डिसीजन लेना है, सो वो आप डेफिनेटली लोगे। एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। द हायरोफेंट कार्ड अगेन। सो पहले तो 3 ऑफ पेंटाकल्स कार्ड ये है कि लोग नहीं चाहते कि आपका भला हो, आपके हेटर्स बहुत है, ठीक है, हेटर्स है आपके बहुत ज़्यादा एंड वो चाहते हैं कि कौन है इंसान, मतलब अभी फिलहाल करंटली अगर आप उस फेज में भी हो, हार्डवर्क के एफर्ट के फेज में भी हो ना, तो वो परेशान देखते हो आपको, मतलब उनको अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है परेशान है ये बंदा, तो हाँ ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपने कुछ प्लान आउट भी किया ना, अगर खुश भी हो ना, तो फिर लोगों बहुत मतलब लोग बुराई करते हैं आपकी एंड हो सकता है आपके रिलेटिव्स हो, फैमिली में से ही कोई हो जिनको आपका अच्छा नहीं चाहता है। एंड गाइज ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि अगर आपने अपने जो प्लान्स है एंड सीक्रेट्स है, ये जो भी प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग एटलीस्ट या फिर फैमिली प्लानिंग, हम जो भी अच्छी चीज़ें करने चाहते हैं ना, तो वो पहले कर लो आप। ज़्यादा मतलब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा आप शेयर मत करो चीज़ों को। थोड़ा सा मतलब ठीक है, हमारे फैमिली को पता चल गया है, हमारे मॉम डैड है, मम्मी पापा है घर में, ठीक है, दादा दादी जो भी एल्डर्स है उनको पता है, ठीक है, तो मतलब ठीक है, ज़्यादा क्या बोल रहे,
हम जाते हैं रिलेटिव्स को बताने के लिए, बट कभी कभी वही हमें बहुत मतलब हमें पता नहीं ना कि वो क्या सोचते हैं माइंड से। सो यही बात है कि अगर आपकी कोई भी प्लानिंग हो ना तो आप वो अपनी तक ही सीमित रखो, किसी को भी मत बताओ जब तक वो चीज़ हो नहीं चाहती, ठीक है। क्योंकि आपके गोल्स, आपके प्लानिंग्स कुछ अलग होते हैं एंड हम मतलब बताते बताते ना वो चीज़ हमसे बहुत दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी एक एनर्जी उस चीज़ में अलग से लगी होती है। बट जब हम एक को बताते हैं, दूसरे को बताते हैं, वो भी फिर पास हो जाती है चीज़ें, उनको भी पता चल जाता है बहुत लोगों को, एंड फिर उनकी एनर्जी लगती है उस चीज़ के ऊपर, गोल्स के ऊपर, एंड फिर वो दूर हटते चले जाते हैं। तो आपको बस अगर आपने कुछ गोल भी डिसाइड किया है लाइफ में तो आपको बस वो अपने तक ही सीमित रखना है, ठीक है। या फिर आपके मम्मी पापा जो है उनके तक ही सीमित रखना है, या फिर कुछ लोग तो नहीं, मम्मी पापा को भी नहीं बताते, ठीक है। तो ये भी क्या तो भी चलेगा। अगर गलत काम है तो फिर वो तो सही नहीं है। बट आप यहाँ पे अच्छे इंसान हो एंड आप प्योर सोल हो यहाँ पे, तो आप डेफिनेटली अच्छी चीज़ कर रहे हो तो ठीक है। अच्छी चीज़ होने तक टाइम तो लगता है होने के लिए, ठीक है। सो वो आपको बिलीव रखना है, ठीक है। एंड यही बात है। सो दैट कैसे कि उनकी एनर्जी तो नहीं लगेगी आपसे, एंड वैसे तो मतलब वो अगर सोचते हैं तो ठीक है, सोचने दो, हम क्या ही करेंगे भाई, ठीक है। तो द हेरोफेंट कार्ड है यहाँ पे, आपको यहाँ पे कुछ गाइडेंस मिलेगा एंड यस यहाँ पे कुछ पर्सन लॉ स्टडी के लिए जाएंगे, या फिर जहाँ पे टीचर या फिर प्रोफेसर उस लाइन में आप जाओगे जहाँ पे आपको गाइडेंस देना होता है लोगों को। वो आपका फील्ड होगा जहाँ पे आपको बात करनी होती है, गाइडेंस देना होता है एक, ठीक है, जहाँ पे ओके कंसल्टेंसी का काम है यहाँ पे, ठीक है। सो ये कुछ स्टडीज में या फिर ये फील्ड आप चूज कर सकते हो, या फिर आपको गाइडेंस मिल सकता है इस फील्ड में किसी भी, अगर आपके पर्सन हो, एल्डर कोई भी पर्सन हो, ठीक है, आपके नहीं सॉरी कोई भी पर्सन हो तो उनकी तरफ से आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल सकता है कि करियर में आप इस साइड में जाओ, या फिर वो आपको गाइडेंस दे आपकी लाइफ के बारे में, या फिर आप कंसल्ट करो किसी पर्सन को जो कि एजुकेटेड है एंड उनकी हेल्प आउट आपको हो सकती है यहाँ पे, वो आपको हेल्प आउट करे, ठीक है, वो आपको सॉल्यूशन दे, ठीक है। सीएस यहाँ पे बॉटम में है 10 ऑफ सोर्ड्स। फाइनली आपका ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है। 10 नंबर भी बहुत बार आया गाइस, आप एक साइकिल में थे एंड वो साइकिल फाइनली आपकी लाइफ में कंप्लीट होने जा रहा है। सो यस, ओके। सो हम देखेंगे कि आपकी और क्या क्या एनर्जीज है अगस्त मंथ में टॉरस पीपल। ओके, कंप्लीशन। एक फाइनली एक टुकड़ा था आपका जो खोया हुआ था ना, को फाइनली मिलेगा ना, वो कंप्लीट होगा। यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है जो हमें कंप्लीट करेगा एंड जो आपको कंप्लीट करेगा एक्चुअली। इनर वॉइस, तो आपको इनर वॉइस के ऊपर फोकस करना है, और फिर आप अपने इनर वॉइस को आपको इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि यहाँ पे आप इंट्यूटिव पर्सन हो गाइस, एंड यहाँ पे गॉड की ब्लेसिंग भी है आपके साथ बहुत ज्यादा, मैं क्या बोल रही, बहुत ज्यादा आपके साथ गॉड की ब्लेसिंग से, आपके एंजल्स की ब्लेसिंग से, गाइड एंसेस्टर्स आपके साथ है एंड वो आपको गाइड कर रहे हैं। द बर्डन, सो आपको आपके इनर वॉइस के ऊपर फोकस करना है, जो भी बर्डन था आपकी लाइफ में एंड आपको वैसा फील होता था कि क्या है, वो बर्डन फाइनली खत्म होने वाला है आपकी लाइफ में, एंड फाइनली एक रास्ता आपको दिखाई देगा। एंड यस, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि कोई पर्सन है जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे, सजेस्ट करेंगे, जिसके थ्रू आपको एक वो सोल्यूशन मिल सके एंड कुछ आप प्लान आउट करो चीज़ें। क्रिएटिविटी है यहाँ पे। अब सॉरी गाइस, एक्चुअली कैमरा ऑफ हो गया था एंड ओके। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज, कॉम्प्रोमाइज एंड कंपैरिजन ऐसे कार्ड्स आए थे। सो ये चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है एंड पॉसिबिलिटीज़ है अभी भी, बस आपको कंपैरिजन नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा होगा आपकी लाइफ में, पर ठीक है, हर एक को सही मतलब सारी चीज़ें नहीं मिलती, बट जो भी मिलता है वो अच्छे के लिए होता है हमारे। सो बॉटम है यहाँ पे कंट्रोल, सो आपको आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना है, ठीक है, ओके। सो हम एंजल गाइडेंस देखेंगे अभी आपके लिए टॉरस पीपल। एंजल गाइडेंस क्या है?
ओके, फ्रीडम। तो यस, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। सो फाइनली वो फ्रीडम आपकी लाइफ में अगेन नंबर 10 आया है। सो यस, एक फ्रीडम फाइनली आपको मिलेगा आपकी लाइफ में। यहाँ पे डिवाइन साइट, आपको हर एक इंसान के अंदर एक डिवाइन साइट, एक डिवाइन सोल देखना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे, या फिर आपका फ्रेंड आपको कॉल करे आज। एंड यस, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। सो यस, ओके। लाफ्टर, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न, ये बॉटम में है, ओके। प्रॉम्प्टिंग, सो ये भी है कि अगर आपने बात नहीं की है किसी फ्रेंड के साथ, सो आप बात कर सकते हो उनके साथ, कॉल कर सकते हो उनको, ठीक है। ओके, सो अगर गाइस देखो, अभी हम क्या करेंगे, आपको वीडियो पॉज करना है एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको जस्ट मन में एक बारी चैंट करना है आपको एंड पूछना है अपने एंजल्स को कि इसका आंसर क्या है। अब मेरे पास एक कार्ड्स है, तो कार्ड्स में से हम देखेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करो एंड तब तक मैं शफल करूँ, या फिर आप डायरेक्टली भी, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन था अभी रीडिंग के थ्रू, तो उसका आंसर हम देखेंगे क्या है। ओके, ठीक है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ओके। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन था तो उसका आंसर है चूज अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। सो अब ये आपको ही पता है कि क्या क्वेश्चन था एंड उसका आंसर चूज अ न्यू डायरेक्शन है, ठीक है। देन अगेन, अभी अब तो हमने ये एनर्जी देखी, तो वो फाइनली आपकी लाइफ में ये चेंजेस, ये बदलाव कब तक होने वाले हैं ये हम देखेंगे। उसके लिए हम टाइमिंग देखेंगे। सो लेट्स सी। ओके ओके, ठीक है, बहुत कार्ड्स आ गए। आपकी एनर्जी बहुत हाई है गाइज। इन द नियर फ्यूचर, सो यस, ये थी आपकी प्रेजेंट एनर्जी एंड इन द नियर फ्यूचर ये सारे चेंजेस, ये सारे बदलाव आप देखोगे। एंड यहाँ पे भी क्यूट कपल है, सो आई थिंक एक लव वाली एनर्जी भी मुझे बहुत आ रही है यहाँ पे, एंड क्यूट एनर्जी, लाइक कोई पर्सन आ रहा है आपके लिए। एंड ये मेरी तरफ से आपके लिए कोर्स, जैसे हमने पिछली बार भी देखा था जुलाई मंथ में, एंड आई होप आपको वो याद है कोट, एंड वो रीडिंग भी अगर आपने देखी होगी तो आप रिलेट कर पाओगे इस रीडिंग को शायद, ठीक है। सो लेट्स सी फॉरेस्ट पीपल के लिए कोट क्या है फॉर अगस्त। ओके ओके, एक आया है हमारे पास एंड ये वाला, ठीक है, 3 आया। सो ये फर्स्ट आया है, ओके। एवरी मोमेंट इज अ फ्रेश बिगिनिंग, एंड ये वाला लिव लाफ एंड लव। और बॉटम में भी यहाँ पे लाफ्टर आया था। गाइज आप हंस नहीं रहे हो आप कुछ नहीं हो, बस देखो आपने तो बहुत अमेजिंग एफर्ट्स किए अपनी लाइफ में, बस बिलीव रखिए गाइज। वन डे द पीपल दैट, ओके, सो यहाँ पे है वन डे द पीपल दैट डोंट इवन बिलीव इन यू विल टेल एवरीवन हाउ दे मेट यू। सो एक ब्यूटीफुल कोट यहाँ पे है। एंड पता नहीं मेरा कैमरा क्यों ऑफ हो रहा है, पहले माइक का इशू था, अब कैमरे का इशू है, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या ही करे। ओके, सो यहाँ पे मैं एंजल टेल्स में से भी आपको कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगी, सो दैट को और ज़्यादा क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पे दो कार्ड्स आया है, लेट्स सी क्या है वो। मॉनसून, मेक योर मूड, जस्ट एन्जॉय योर सेल्फ, योर ओन कंपनी, बी विथ यू, टेक योर सेल्फ, योर बॉडी, पैम्पर योर सेल्फ। डिस्टेंस इज नॉट टू अपार्ट you both, but to bring you both together,
डोंट लूज होप, यूनिवर्स इज विथ यू, वॉचिंग यू, यू विल बी टुगेदर सून। सो यस, एक ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पे। एंड इन शॉर्ट हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हो अगस्त मंथ में। लव, ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड आ गया, लव लव। ठीक है, फूडी हुआ बहुत ज़्यादा। स्टडीज सही हो, यस, जैसे मैंने बताया था वही चीज़ें आ रही है। लव एनर्जी है, थोड़ी स्टडी की एनर्जी है, करियर में भी है, चेंजेस, प्राइवेट जॉब, पीस, फन, लाफ्टर, हंसना, आपको एंजॉय करना है हर एक मोमेंट के ऊपर लाइफ में। करियर गोल्स, यहाँ पे आप करियर गोल्स सेट करोगे। हैप्पीनेस, यस, हंसना है, खुश रहिए। एंड सेल्फ लव, सो यस, आपको सेल्फ लव के ऊपर भी फोकस करना है। सो यस टॉरस पीपल, ये थी आपके लिए रीडिंग फॉर अगस्त मंथ। ये कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में होने जा रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आप कमेंट, यस, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप उसके लिए भी मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हो @mysterious life tarot, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।